रफाल हवाई जहाज को लेके और उसको लेके जो बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही है। आप जानते हैं भारत की वायुसेना रफाल को ऑपरेट करती है और उसके चलते दोनों देशों की सरकारों और दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में बातचीत आगे बढ़ी है। दोस्तों, राफेल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच जो संकेत सामने आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत अब सिर्फ राफेल खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उसके निर्माण, डिजाइन और उत्पादन में भी बड़ी भूमिका निभा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के रक्षा क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बैठक में रक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा रहा। दोस्तों, दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष व्यापार, निवेश, तकनीक, इनोवेशन, शिक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वह है राफेल लड़ाकू विमान कार्यक्रम। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राफेल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने किसी नई डील या किसी संख्या का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बात कही वही इस पूरी खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार मेक इन इंडिया, को डेवलपमेंट, को डिजाइन और को प्रोडक्शन के मॉडल पर जोर देते नजर आ रहे हैं। भारत की प्राथमिकता अब केवल रक्षा प्लेटफॉर्म खरीदना नहीं है, बल्कि उन्हें भारत में विकसित करना, डिजाइन करना और उनका निर्माण करना है। यानी अब भारत की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। पहले भारत विदेशी कंपनियों से लड़ाकू विमान खरीदता था। विमान विदेश में बनते थे, तकनीक विदेश में रहती थी और भारत केवल ग्राहक की भूमिका निभाता था। लेकिन अब भारत चाहता है कि तकनीक भी भारत में आए, उत्पादन भी भारत में हो और भारतीय उद्योग भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बना रहे। यही कारण है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ कहा कि भारत की प्राथमिकता है कि जितना ज्यादा उत्पादन भारत में हो सके, जितना ज्यादा डिजाइन भारत में हो सके और जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना बेहतर होगा। यहीं से इस खबर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आज भारत के पास फ्रांस से खरीदे गए 36 लड़ाकू विमान हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू क्षमताओं में शामिल है। एक स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर तैनात है, जबकि दूसरा हासीमारा एयरबेस पर तैनात है। अंबाला से पाकिस्तान सीमा पर नजर रखी जाती है, जबकि हासीमारा एयरबेस चीन की दिशा में भारत की रणनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में राफेल ने भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाई दी है। यही कारण है कि जब भी भारत की आधुनिक वायु शक्ति की बात होती है दोस्तों, तो राफेल का नाम सबसे ऊपर आता है। राफेल कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। यह 4.5 पीढ़ी का अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों प्रकार के मशीनों को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें लगी मेटियोर मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की क्षमता रखती है। वही स्कैल्प क्रूज मिसाइल दुश्मन के इलाके में गहराई तक सटीक हमला कर सकती है। आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आधुनिक सेंसर इसे दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शामिल करते हैं। लेकिन कहानी दोस्तों केवल 36 राफेल विमानों तक सीमित नहीं है। भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। ये विमान भारतीय विमान वाहक पोतों से उड़ान भरेंगे और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत को और मजबूत करेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की 134 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना भी लंबे समय से चर्चा में है। यह दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू विमान कार्यक्रमों में से एक माना जाता है दोस्तों, और राफेल इसमें प्रमुख दावेदार में शामिल है। लेकिन इस बार भारत की शर्त पहले जैसी नहीं है। भारत केवल विमान खरीदना नहीं चाहता, भारत चाहता है कि यदि भविष्य में कोई बड़ा सौदा होता है तो उसका हिस्सा भारत में बने, भारतीय कंपनी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बने, भारतीय इंजीनियरिंग तकनीकी विकास में भाग ले, भारत की फैक्ट्रियां वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बने। यानी भारतीय केवल ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार बनना चाहता है।
यही वजह है कि मोदी और मैक्रो की बैठक के बाद आए संकेतों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में राफेल से जुड़ा बड़ा उत्पादन भारत में आता है तो इससे भारतीय रक्षा उद्योग को जबरदस्त फायदा होगा। हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, भारतीय कंपनियों को नई तकनीक मिलेगी, रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और भारत की आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और कई अन्य रक्षा परियोजनाओं के जरिए यह साबित किया है कि वह रक्षा निर्माण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब लक्ष्य और बड़ा है दोस्तों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख रक्षा निर्माण शक्तियों में शामिल होना चाहता है और यही कारण है कि राफेल को लेकर सामने आए ये संकेत इतने महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। अगर आने वाले समय में भारत को राफेल कार्यक्रम में डिजाइन, विकास, तकनीक और उत्पादन की बड़ी भूमिका मिलती है तो यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं होगा, यह भारत के रक्षा उद्योग के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। कुल मिलाकर मोदी और मैक्रो की बैठक के बाद एक बात साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, भारत और फ्रांस का रक्षा सहयोग अब केवल खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में तकनीक हस्तांतरण, संयुक्त विकास, स्थानीय निर्माण और संयुक्त उत्पादन पर ज्यादा जोर देखने को मिल सकता है और यही कारण है कि आज देश भर में एक ही चर्चा हो रही है, क्या भारत राफेल कार्यक्रम में वह स्थान हासिल करने जा रहा है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक भी नहीं की जा सकती थी। अगर ऐसा होता है तो भारत की रक्षा शक्ति, भारत का रक्षा उद्योग और भारत का वैश्विक प्रभाव तीनों नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, क्या राफेल को भारत में ही बनना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।